तो शंकर उन तीनों को जान से मार देता है और उनके साथ भी वही करता है जो उस लड़की के साथ करा था। टाइम आने पर वो उनको ब्लैकमेल कर सके और उनसे अपना काम निकलवा सके। पुलिस की फाइल्स में पहली बार ऑटो शंकर के नाम से एक कंप्लेंट दर्ज होती है। यहीं से उसका नाम ऑटो शंकर पड़ा था। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के वेल्लोर जिले से। 21 जनवरी 1954 को शंकर का जन्म हुआ था। शंकर का पूरा नाम गौरी शंकर था और बाद में जाके ऑटो शंकर पड़ा। तो बात मद्रास की है जो अब चेन्नई बन चुका है। उस टाइम मद्रास में इतनी भीड़ भाड़ और चहल पहल नहीं हुआ करती थी। गौरी शंकर जब 17 साल का था तो वो अपना घर छोड़ के मद्रास शिफ्ट हो गया था और वहाँ पर एक पेंटर की नौकरी करने लगा था। कहा जाता है कि वो छोटी मोटी पेंटिंग और फिल्मों के पोस्टर भी बनाया करता था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक दिन तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने अल्कोहल पर बैन लगा दिया था। अब गवर्नमेंट ने अल्कोहल पे बैन एक अच्छे मोटिव से लगाया था, लेकिन लोगों का उस पर गलत इम्पैक्ट पड़ा। लोग गवर्नमेंट के खिलाफ जाने लगे और दंगे करने लगे। फिर ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट को अल्कोहल अनबैन करनी पड़ी। अब वहाँ के लोग तो खुश थे इस डिसीजन से, लेकिन जो वहाँ की औरतें थी वो अल्कोहल अनबैन पर कंप्लेंट करने लगी कि हमारे हस्बैंड पहले तो सुधरने लगे थे, लेकिन जब से अल्कोहल अनबैन हुई है अब वो रोज दारू पीकर आते हैं और घर पर लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ टाइम बाद फिर से अल्कोहल पे बैन लगा दिया और अल्कोहल बैन होने के बाद लोगों ने एक नया तरीका ढूंढ लिया था अल्कोहल की स्मगलिंग करने का। लोग अल्कोहल को एक्चुअल प्राइस से 3-4 गुना ज्यादा में बेचने लगे। शंकर इस टाइम पेंटिंग का ही काम कर रहा होता है और वो देखता है कि उसके जो साथ के लोग थे ये स्मगलिंग करके काफी पैसा कमाने लगे। तो उसके मन में भी लालच आया कि मुझे भी बहुत जल्दी पैसा कमाना है, तो वो भी इस धंधे में उतर गया। अल्कोहल बैन होने की वजह से पुलिस बहुत चेकिंग करती थी, तो इसलिए वहां के एक गैंग ने एक रास्ता निकाला और वो ऑटो में शराब को रखकर स्मगल करने लगे, क्योंकि ऑटो शहर के हर गली और हर मोहल्ले में चलते थे। फिर गौरी ने एक ऑटो खरीद लिया और अपने भाई मोहन और उसके दोस्तों के साथ नई गैंग बना ली। पहले वो दूसरी गैंग में काम करता था, लेकिन अब वो अपनी गैंग के साथ काम करने लगा था और इस तरीके से उसने पहली बार क्राइम की दुनिया में कदम रखा था। उसने अल्कोहल बैन होने का फायदा उठाया और बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगा। शंकर मूवीज के पोस्टर्स बनाता था और वहां से उसे मूवीज देखने का शौक चढ़ा था और कहा जाता है कि उसकी क्रिमिनल की दुनिया में कदम रखने का रीजन भी मूवीज है, क्योंकि वो उससे बहुत इन्फ्लुएंस होता था। कुछ टाइम बाद वो बार वगैरह में भी जाने लगा और वहां पर लड़कियां शॉर्ट्स और छोटे कपड़े पहनकर आती थी, तो उसे उनमें भी इंटरेस्ट आने लगा और धीरे धीरे करके उसने वहीं की लड़कियों को सप्लाई करना शुरू कर दिया। पेरियार नगर में इसने अपना एक लॉज लिया और वहां पे लड़कियों को लाता था और वहां से एक एक करके लड़कियों को सप्लाई करता था। ऐसे करके उसने 2-3 लॉज और ले लिए और वहां की लड़कियों से भी सेम काम कराता था और ऐसे कर करके इसने अपना बिजनेस काफी ग्रो कर लिया था। जिस बार में शंकर जाता था वहां पर उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और लड़की भी शंकर में इंटरेस्टेड थी, लेकिन कुछ टाइम बाद लड़की उसी बार के एक लड़के के साथ भाग जाती है। जब ये बात शंकर को पता चलती है तो वो और अपनी गैंग के साथ उन दोनों को ढूंढने निकल जाता है। उन दोनों को ढूंढकर अपने इलाके में लाता है पेरियार नगर में और लड़की को तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाती। मतलब कितना अजीब है, एक टाइम पे तुम किसी लड़की से काफी प्यार करते हो और एक टाइम पर तुम उसे जान से मार देते हो। अजीब है। तो स्टोरी पर वापस आते हैं। लड़की की लाश को वो दीवार में सीमेंट के साथ चिनवा देता है और लड़के को जिंदा जलाकर उसकी राख को बंगाल की खाड़ी में फेंक देता है। ये शंकर का पहला क्राइम था जिसमें उसने 2 लोगों की जान ली थी। धीरे धीरे लोग शंकर को जानने लगे और क्राइम की दुनिया में उसका नाम बनने लगा। फिर उसने सोचा इस धंधे को अगर ऊपर ले जाना है तो पुलिस ऑफिसर्स और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस से जान पहचान होनी बहुत जरूरी है। फिर इसने पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिसर्स के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। सिंपल सी बात है, शंकर उनको पैसे खिलाता था और उसके बदले वो उनकी हेल्प करते थे। शंकर अपनी लॉज की लड़कियों को एक एक करके पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिसर्स के पास भेजने लगा ताकि उससे उसके लिंक और भी अच्छे बन जाएं। लेकिन शंकर बहुत चालाक था। उसने उनकी फोटोज और वीडियो टेप्स निकालनी शुरू कर दी और अपने पास रखने लगा ताकि टाइम आने पर वो उनको ब्लैकमेल कर सके और उनसे अपना काम निकलवा सके। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ लड़कियों के गायब होने की खबर आती है। जब लड़कियों के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन अपनी कंप्लेंट लेकर गए कि हमारी लड़कियां गायब हो गई हैं, तो पुलिस वालों ने उन्हें इधर उधर के बहाने देकर उन्हें वापस भेज दिया और कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया, क्योंकि शंकर का काफी बड़ा नाम था और वो उनको पैसे वगैरह भी खिलाया करता था। शंकर का अपना अड्डा था पेरियार नगर में, जहां वो अपना कोठा चलाया करता था। एक दिन उसके कोठे पर 3 लड़के आते हैं और वो उससे एक लड़की को शहर घुमाने के लिए पूछते हैं, लेकिन शंकर साफ मना कर देता है। इस बात से वो 3 लड़के गुस्सा हो जाते हैं और वो लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं।
लेकिन शंकर के आदमी वहां पर ज्यादा थे, तो शंकर उन तीनों को जान से मार देता है और उनके साथ भी वही करता है जो उस लड़की के साथ करा था। उनको भी दीवार में सीमेंट के साथ चुनवा देता है उन तीनों को उसने रोड के बीच में जान से मारा था ताकि लोगों के बीच में उसकी दहशत बने और लोग उससे डरें। कुछ लड़कियों के गायब होने की खबर पहले ही थी और अब 3 लोग और गायब हो गए जिन्हें शंकर ने मारा था। कहीं ना कहीं पुलिस को भी पता था कि शंकर ही ये काम कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ दिन हो जाते हैं इस बात को और एक हादसा हो जाता है। एक लड़की गुजरात से मद्रास पढ़ने आई होती है और उसे कुछ गुंडे ऑटो रिक्शा में किडनैप करने की कोशिश करते हैं। लड़की काफी ब्रेव होती है और वो वहां से बचकर निकल जाती है और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पर अपनी सारी कहानी बताती है। और एक चीज बार बार रिपीट कर रही होती है कि जो ऑटो चला रहा था वो बार बार एक ही नाम ले रहा था, ऑटो शंकर, ऑटो शंकर। पुलिस की फाइल्स में पहली बार ऑटो शंकर के नाम से एक कंप्लेंट दर्ज होती है, यहीं से उसका नाम ऑटो शंकर पड़ा था। इस कंप्लेंट के बाद पुलिस ऑटो शंकर को 27 जून 1998 को पहली बार गिरफ्तार करती है, लेकिन वो जेल से इजीली बाहर आ जाता है क्योंकि उसकी जान पहचान बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिसर्स से थी। जो लड़कियां गायब हुई थी उनकी कंप्लेंट्स लेकर उनके पेरेंट्स अब एक हायर अथॉरिटी पर जाते हैं, गवर्नर के पास, और वो इन कंप्लेंट्स को थोड़ा सीरियस लेता है और वो पुलिस को एक स्पेशल इंक्वायरी का ऑर्डर देता है। पुलिस की एक टीम बनती है और उसमें कुछ ईमानदार पुलिस वाले थे जिन्होंने बताया कि इसमें ऑटो शंकर का हाथ हो सकता है। उस टाइम पर एक पुलिस कांस्टेबल था जो ऑटो शंकर के बारे में सब कुछ जानता था और वो ये भी जानता था कि उसके साथ कौन कौन से पुलिस वाले मिले हुए हैं। कांस्टेबल ने पुलिस की मदद करी और शंकर के एक एक काले कारनामों के बारे में उनको बताया। फिर पुलिस ने ऑटो शंकर के आदमियों को एक एक करके पकड़ना शुरू कर दिया। पुलिस ने सबसे पहले शंकर के भाई मोहन के साले को, जिसका नाम एल्डिन था, उसको पकड़ा और उसको रिमांड में लिया और उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई। इसके बाद पुलिस ऑटो शंकर और उसकी गैंग को अरेस्ट कर लेती है और पहली बार न्यूज़पेपर में खबर छपती है और अगले दिन पूरे इंडिया में ये खबर फैल जाती है कि एक गौरी शंकर नाम का सीरियल किलर है जिसने ये काम करे हैं। उसके बाद पुलिस इनके अड्डे पर जाती है पेरियार नगर में, वहाँ थोड़ी बहुत छानबीन करती है और दीवार के अंदर 6 स्केलेटन मिलते हैं। भाई ये स्टोरी देख के तो दिमाग फट गया था मेरा, कैसे भाई बंदा कैसे कर सकता है, इंसानों को जिंदा जला रहा है भाई, क्या उनकी चीखें नहीं सुन रही होंगी उसे। धीरे धीरे शंकर के काले चिट्टे बाहर आते हैं और उसे सुनकर पूरा मद्रास कांप जाता है। उसके बाद ऑटो शंकर और उसकी गैंग को कोर्ट में पेश किया जाता है और उनको 6 मर्डर के जुर्म में जेल भेज दिया जाता है। और उसने कोर्ट में ये भी कन्फेस करा था कि उसने उन सारी लड़कियों को गायब करा है जिनकी खबर आ रही थी और वो उनको जलाकर उनकी राख को बे ऑफ बंगाल में फेंक देता है। फिर 1990 में वो सेंट्रल जेल से भाग जाता है 3 वार्डन की मदद से और कुछ जूनियर स्टाफ की मदद से। वो उन सबकी मिली भगत होती है उनके साथ और वो उसकी हेल्प करते हैं जेल से भागने में। लेकिन बाद में पुलिस शंकर को उड़ीसा में पकड़ लेती है। उसके कुछ टाइम बाद उसका भाई मोहन वो भी जेल से फरार हो जाता है और उसे 6 महीने बाद पुणे में अरेस्ट करा जाता है। 31 मई 1999 को ऑटो शंकर और एल्डिन को फांसी की सजा सुनाई जाती है और उसके भाई मोहन को उम्र कैद की। उसके बाद ऑटो शंकर ने उम्र कैद की सजा के लिए काफी बार कोर्ट में अर्जी लगाई, लेकिन कोर्ट अपने फैसले पर टिका रहा। 27 अप्रैल 1995 को शंकर और एल्डिन को फांसी दे दी जाती है और यहीं शंकर की कहानी खत्म होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट